ऑनलाइन सट्टा क्रिकेट में हारा लाखों रुपए, कर्जा चुकाने मन्नत से करता था विवाद। कपड़े लेने के बहाने दिलप्रीत पहुंचा था फ्लैट में। मन्नत का सास और पति के साथ हमेशा होता था विवाद। मन्नत के 7 लाख के जेवरात चोरी का आरोप ससुराल वालों पर लगाया था। कपिल नगर पुलिस की एंट्री का रिकॉर्ड दीक्षित नगर के चौकीदार के पास मिला। फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकालने मन्नत से विवाद करता था। आज बात करेंगे उस मन्नत की जिसको पति ने मौत की नींद सुला दिया, वो इसलिए कि वो उसकी मन्नत पूरी नहीं कर रही थी। आखिर क्या थी पति दिलप्रीत की मन्नत? दिलप्रीत और मन्नत का विवाह 4.5 साल पहले हुआ था। शादी के 1 वर्ष बाद मन्नत पति से तलाक की मांग करने लगी। वो इसलिए कि घर में किसी न किसी बात को लेकर कलह चलता रहता था। इस बीच मन्नत गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया। जिंदगी के दिन कटते गए। अक्सर घर में सास से मिलने कोई शख्स आया करता था जिसका नाम परवेश बताया जा रहा है। घर में परवेश का आना मन्नत को ठीक नहीं लगता था, जिसके चलते घर में कलह होने लगे और मन्नत पति को लेकर दीक्षित नगर रहने चले गई। मन्नत किसी जिम में ट्रेनर थी और मन्नत के पास 3.5 लाख फिक्स डिपॉजिट थे। पति दिलप्रीत को ऑनलाइन जुए, सट्टे और शराब की लत थी, जिससे दिलप्रीत पर कर्जा हुआ था। इस बीच घर से 7 लाख रुपए सोने के आभूषण चोरी हो गए, जिसको लेकर मन्नत ने पुलिस में शिकायत की। मन्नत का ऐसा आरोप था कि उसके पति ने जेवरात कर्जा देने के लिए चोरी किए हैं। मन्नत ने अपने दोस्तों से कहा, फिर इस मामले में समझौता हो गया और वापस ये अपने घर आ गई। तब से मन्नत और दिलप्रीत का विवाद होने लगा। मन्नत की गाड़ी भी दिलप्रीत के घर वालों ने तोड़ फोड़ कर दी, जिसकी शिकायत कपिल नगर में दर्ज की गई थी। दिलप्रीत ने हीना नामक लड़की से 1 लाख का कर्ज लिया था, जो दिलप्रीत को चुकाना था, जिसको लेकर दिलप्रीत हमेशा मन्नत से पैसों की मांग करता था। दिलप्रीत को हीना बार बार पैसों की मांग करती थी, तो वो मन्नत से पैसे मांगता था। 25 तारीख की रात मन्नत की हत्या हुई। 24 तारीख की देर रात मन्नत की सास और दिलप्रीत दीक्षित नगर के फ्लैट पर पहुंचते हैं और गाली गलौज करते हैं, लेकिन मन्नत दरवाजा नहीं खोलती, जिसके बाद दिलप्रीत बाहर दरवाजे पर ताला लगा देता है। मन्नत 100 नंबर पर फोन कर पुलिस बुलाती है, लेकिन दरवाजे में ताला लगा होता है। मन्नत पुलिस से खिड़कियों से बात करती है, जिसके बाद 25 तारीख को मन्नत अपने दोस्तों को बुलाती है और ताला काटा जाता है। मामला पुलिस स्टेशन की दहलीज पर जाता है, लेकिन पारिवारिक झगड़े बताकर सुलह करा दी जाती है। इसी रात 8 से 8:30 बजे के बीच दिलप्रीत अपने कपड़े लेने के बहाने फ्लैट पर वापस आता है। इसी दरमियान मन्नत को पति से खतरा लगता है, तो मन्नत अपने दोस्त को वीडियो कॉल करती है और आते ही दिलप्रीत साथ लाए लोहे के शस्त्र से मन्नत पर हमला कर देता है और मन्नत को मौत के घाट उतार देता है। मन्नत 1 तारीख से सदर के हॉस्टल में रहने जाने वाली थी कि इससे पहले ही दिलप्रीत उसे मौत के घाट उतार देता है। मामले में पुलिस ने अब तक फ्लैट में रहने वालों से पूछताछ नहीं की। महान्यूज के संवाददाता रितेश बोरकर ने जब इस मामले की पड़ताल करने कपिल नगर पुलिस के अधिकारियों से बात की, तो मन्नत कौर ने आपको क्या कोई फोन किया था? तो पुलिस ने कहा मन्नत का कोई फोन नहीं आया और पुलिस मन्नत के फ्लैट पर नहीं गई। लेकिन सच इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। फ्लैट में आने जाने वाले रजिस्टर में लिखा है कि फ्लैट नंबर 109 पर पुलिस आई है। ये रिकॉर्ड 24 तारीख की देर रात का है। शायद ऐसा हो सकता है कि मन्नत को उसी दिन दरवाजा खोलती तो उसी दिन उसकी हत्या हो जाती। अब तक हत्या को 4 दिन बीत गए हैं। हत्या होने के समय मन्नत से बात कर रहे शख्स जिसने हत्या होती देखी है, उसका बयान अब तक नहीं लिया गया। आरोपी दिलप्रीत का 3 दिन पीसीआर के बाद जेल रवाना कर दिया गया है। पीसीआर मांगने गई पुलिस ने कोर्ट में कपिल नगर न लिखते हुए पांचपावली का मामला लिख दिया, जिसके बाद कोर्ट ने आयोग को फटकार लगाई। हत्या करने के पहले दिलप्रीत ने अपनी मां से बात की थी और हत्या करने के बाद सोनू बार के पास दिलप्रीत से मिलने मां के साथ एक महिला और एक पुरुष आया था।
अब इस मामले में दिलप्रीत ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का अफेयर था, जिसके चलते उसने हत्या की है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि दिलप्रीत नशे का आदी था और क्रिकेट के सट्टे से कर्जबारी हो गया था। पत्नी से पैसे की मांग करता था, पत्नी ने पैसे नहीं दिए, इसलिए उसने पत्नी की हत्या कर दी। बहरहाल दिलप्रीत सलाखों के पीछे है। यदि इस मामले की तह तक जाए तो मन्नत की हत्या में और भी लोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं। नमस्कार।